नमस्ते। वेलकम टू आयर ज्योति। आज हम बात करेंगे कुंडली में धन योग के बारे में। तो कुंडली का 11वां भाव आपकी रेगुलर इनकम का होता है और सेकंड हाउस आपके संचित धन का होता है। जब इनके दोनों के मालिक अच्छे प्लेस्ड होते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा धन योग बनाता है। तो अगर हम एग्जाम्पल लें एक कर्क लगन की कुंडली का, तो अगर जैसे सूर्यदेव सेकंड हाउस में ही बैठे हैं तो सिंह राशि में, और शुक्रदेव अपनी खुद की फोर्थ हाउस में बैठे हैं लिब्रा साइन में, तो यहाँ पर ये एक अच्छा धन योग है कि आपके सेकंड और 11th लॉर्ड दोनों अच्छे प्लेस्ड हैं। जब इन दोनों के लॉर्ड्स आपस में कनेक्शन बना लेते हैं तो एक और अच्छा धन योग बन जाता है। जैसे कि इसी एग्जांपल में अगर हम माने कि सूर्यदेव सेकंड हाउस में ही बैठे हैं सिंह राशि में और साथ में शुक्रदेव भी आकर बैठ गए हैं, तो यहाँ पर सेकंड और 11th का कनेक्शन हो गया है। अब ये एक बहुत अच्छा धन योग बनाएगा। अब ये आपको कनेक्शन सेकंड और 11th लॉर्ड का कई सारे चार्ट्स में देखने को मिल जाएगा, पर इसमें डिस्टिंग्विश कैसे करें कि कितना अच्छा धन योग होगा। तो इसका मेन आंसर है कि ये किस राशि और किस हाउस में हो रहा है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया अभी कैंसर एसेंडेंट का कि सेकंड हाउस में हो रहा था ये कनेक्शन, सन और वीनस साथ में बैठे थे लियो के साइन में, तो ये एक बहुत अच्छा धन योग बना रहा था। अब अगर हम इसी कनेक्शन को मान ले ये थर्ड हाउस में हो रहा है, जहाँ पे वर्गो साइन होगा या कन्या राशि होगी, यहाँ पे सूर्य और शुक्र बैठे हैं, तो सबसे पहले तो शुक्रदेव यहाँ पर नीच के हो गए और सूर्यदेव अपनी मित्र या सम राशि में बैठे हैं। तो अब ये इतने पावरफुल नहीं है जितना ये पहले वाले एग्जांपल में थे, जहां पर ये सूर्यदेव अपनी खुद की राशि में थे, तो इनके पास एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ था। हमने प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ चेक करने पर एक वीडियो भी बनाई है, आप पेज पर उसे जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में थर्ड हाउस में जब ये दोनों प्लैनेट्स बैठेंगे तो आपको पैसे तो आएंगे, बट उतने ज्यादा नहीं आएंगे जितना आपको इसके पिछले एग्जाम्पल में आए थे। प्लस ये थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस स्ट्रगल का होता है, मेहनत का होता है, तो आपको काफी मेहनत के बाद आएंगे। इस एग्जाम्पल में अगर हम जैसे ले लें कि अगर यहीं पर थर्ड हाउस में वीनस बैठे हैं और फोर्थ हाउस में सन बैठे हैं, तो अभी ये दोनों प्लैनेट्स नीच के हो गए या डेबिलिटेटेड अवस्था में हो गए। तो अभी इन दोनों प्लैनेट्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं बचा जितना इससे पिछले एग्जाम्पल में था। अब आपको धन तो आएगा क्योंकि कनेक्शन है, सन वीनस के साइन में ही बैठे हैं और वीनस थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पर सेकंड और 11th का कनेक्शन तो हो रहा है साइन वाइज, लेकिन अब इन दोनों प्लैनेट्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं बचा है, इसलिए यहाँ पर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। काफी स्ट्रगल के बाद आएगा, क्योंकि आपको वो नीच अवस्था उन ग्रह की क्रॉस करके आपको जाना पड़ेगा। आपके पास उन चीजों की सिग्निफिकेंस इतने आसानी से नहीं आएगी। इसके अलावा एक कनेक्शन होता है राशि परिवर्तन। जैसे कि लेट सपोज फोर्थ हाउस में इसी एग्जाम्पल में सन बैठे हैं लिब्रा के साइन में और सेकेंड हाउस में वीनस बैठ जाए, तो यहाँ पर साइन एक्सचेंज हो गया, दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हैं। यहाँ पर स्टिल सूर्यदेव नीच के हैं, बट स्टिल एटलीस्ट साइन एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे कि मैं आपके घर में हूं, आप मेरे घर में हैं, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ। अब अगर हम इसी एग्जांपल में मान लें कि इसी एसेंडेंट में मान लें कैंसर एसेंडेंट में कि इन दोनों का कनेक्शन अगर 6th हाउस में हो रहा है जहाँ पे सैजिटेरियस का साइन है, तो ये हाउस उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर ये डेली रूटीन का हाउस है, ये रोग ऋण शत्रु का हाउस है, तो कई बार आपको पैसा लोन से आएगा, आप लोन के थ्रू पैसा लेंगे, उसको एम्प्लॉय करेंगे, तब आपको धन मिलेगा। ठीक, यहाँ पर धन योग तो है, आप सुख सुविधा सारी संचित करेंगे, लेकिन ये काफी स्ट्रगल के बाद आएगा। इसीलिए किस हाउस में हो रहा है और किस राशि में हो रहा है ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ अगर इसी धन योग में राहु मिल जाते हैं, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो जिस चीज को लगेगा उसे एम्पलीफाई कर देगा। तो ये अगर जैसे मान ले इसी एग्जाम्पल में 6th हाउस में कनेक्शन हो रहा था और साथ में राहु आ जाए, तो राहु पहली चीज तो कैंसर एसेंडेंट के लिए 8th लॉर्ड बनते हैं, क्योंकि एक्वेरियस का साइन 8th हाउस में आता है और वहां के ये मालिक बने, तो ये सन और वीनस की प्रॉपर्टीज को बढ़ाएंगे, तो आपको धन तो देंगे, क्योंकि 8th लॉर्ड है तो और ज्यादा आपका स्ट्रगल बढ़ा देंगे। साथ में आपको बड़ा अमाउंट आप लोन का हो सकता है लें, आपको जो पैसा आएगा बड़ा आएगा, बट और एक्स्ट्रा स्ट्रगल के बाद आएगा। अगर इसी एसेंडेंट में हम मान लें सन और वीनस सेकंड हाउस में बैठे हैं सिंह राशि में और साथ में तब राहु है, तो यहाँ पर राहु 8th लॉर्ड तो है, बट क्योंकि यहाँ पे सन की स्पेशल पोजीशन है और राहु जिनके साथ बैठते हैं उनका फल बढ़ाते हैं, तो अभी यहाँ पे ये सूर्यदेव का फल बढ़ाएंगे, क्योंकि शुक्रदेव साथ में बैठे हैं पर ये सूर्य की खुद की राशि है, तो ये सूर्यदेव का फल ज्यादा बढ़ा देंगे। यहाँ पर आपको काफी अच्छा धन मिलेगा एज कम्पेयर टू पिछले हमने जितने योग बात करे। इसके साथ साथ कुंडली के जो ट्राइन हाउसेज होते हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, इन्हें हम ट्राइन या त्रिकोण भाव कहते हैं। ये आपके कुंडली के सबसे शुभ भाव होते हैं। जब इन हाउसेस के लॉर्ड इनके साथ आ जाते हैं
तो ये और अच्छा धन योग बन जाता है। जैसे अगर हम इसी एग्जांपल में ले लें, सेकंड हाउस में लेट सपोज सन बैठे हैं, वीनस बैठे हैं, राहु हैं और साथ में मार्स भी आ गए हैं। तो मार्स यहाँ पर फिफ्थ लॉर्ड हुए और 10th लॉर्ड भी हुए। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा एक धन योग बनाएंगे, क्योंकि अब आपका भाग्य आपका फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य का होता है, आपके जीवन में विजन का होता है कि आप जो भी सोचते हैं आप उसको किस तरीके से करेंगे। और 10th हाउस आपके कर्म का होता है, तो आप यहाँ पर जो सोचेंगे उसे करेंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपके सेकंड और 11th लॉर्ड बहुत अच्छे बैठे हैं। यानी आप जो काम भी करेंगे आप उसमें सफलता पाते जाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा धन योग हुआ। अब अगर इसी एग्जाम्पल में 9th लॉर्ड भी मिल जाए जो कि जुपिटर हुए, तो लेट सपोज जुपिटर भी साथ में आके बैठ गए, तो अब आपका भाग्य भी यहाँ पर साथ दे रहा है कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे आपको कहीं पर रुकावट नहीं आएगी, आपका काम इजीली होता जाएगा। इसके पिछले एग्जाम्पल में जहां पर हमने लिया था कि सेकंड हाउस में लियो के साइन में मार्स है, राहु है, सन है, वीनस है, अगर इसी चार्ट में हम इसी कॉम्बिनेशन में हम मान लेते हैं कि जुपिटर इस चार्ट में नीच के हो गए 7th हाउस में, जिसे कि हम कैप्रिकॉर्न का साइन बोलते हैं, वहां पर वो नीच के होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको काम तो आप जो विजन प्लान करेंगे आप उसे करेंगे, बट आपका 9th लॉर्ड साथ नहीं दे रहा है, तो आपको कोई ना कोई अड़चन आती रहेगी। 7th हाउस में आपको उस जुपिटर 7th हाउस में नीच के हैं, 7th हाउस आपकी पार्टनरशिप्स का है, 7th हाउस आप जिनसे मिलते हैं उनका है। तो हो सकता है आप जो काम करना चाह रहे हो, लेट सपोज अगर आपका बिजनेस है और आपने सोचा है कि मुझे ये रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, अब इस एग्जांपल में जुपिटर 7th हाउस में नीच के हैं, तो आपको हो सकता है वो अच्छा कोई वेंडर ना मिल रहा हो। जुपिटर नीच के होते हैं तो वेंडर यहाँ पर आपको हो सकता है ऐसा मिले जिसके मॉरल्स अच्छे ना हो, जो आपको कॉन करने की या फिर आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करे। इस टाइप के लोग आपको कई बार कांटेक्ट में आएंगे। इसीलिए अगर 9th लॉर्ड आपका अच्छा है तो ये आपको और धन योग अच्छा देगा। जैसे हमने इसके बाद वाले एग्जांपल में लिया, सेकंड हाउस में ही सन है, वीनस है, राहु है, मार्स है और जुपिटर भी हैं। तो यहाँ पर आपके सारे प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको धन अर्जित करने में, और यहाँ पर आप बहुत अच्छा धन अर्जित करेंगे। बट जनरली आप देखेंगे एक हाउस में आपको इतने सारे प्लैनेट्स कभी देखने को मिलेंगे नहीं। तो अब इनका कनेक्शन डिस्पोजिटर वाइज भी होता है और एस्पेक्ट वाइज भी होता है। जैसे कि लेट सपोज सेकंड हाउस में सन बैठे हैं, वीनस बैठे हैं अगेन लियो के साइन में, और साथ में राहु बैठे हैं। अभी 11th हाउस में मार्स आके बैठ गए हैं। अब 11th हाउस में टॉरस का साइन है जो कि वीनस का साइन ही है। तो अभी यहाँ पर क्या है, वीनस के थ्रू मार्स, राहु, वीनस और सन सबका कनेक्शन हो रहा है डिस्पोजिटर वाइज, जिसे हम राशिश बोलते हैं। तो अगेन यहाँ पर ये सब सपोर्ट करेंगे। अभी इसी एग्जांपल में अगर हम मान लें कि 6th हाउस में जुपिटर बैठे हैं, तो जुपिटर सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे अपने 9th एस्पेक्ट से। जुपिटर के 3 एस्पेक्ट होते हैं, 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस। तो यहाँ पर कनेक्शन हो गया, वो 9th हाउस को देखेंगे। अब अगर 6th हाउस से गिनेंगे 9 हाउसेस, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि कुंडली में आप उसी हाउस को लेके काउंट करते हैं। तो यानी 6th हाउस, फिर 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, फर्स्ट हाउस और फिर सेकंड हाउस। यहाँ पर ये 9th हाउस आया, मतलब जुपिटर का 9th एस्पेक्ट अब सेकंड हाउस में आया। तो यहाँ पर जुपिटर की आपको ब्लेसिंग मिल रही है। इसके साथ साथ आपको चार्ट में इन प्लैनेट्स की डिग्रीज पर हमेशा ध्यान रखना है। जितने प्लैनेट्स डिग्री वाइज क्लोज होते जाते हैं उतना ये रिजल्ट इंटेंसिफाई करते जाते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। अगर आपके चार्ट में कोई खराब कॉम्बिनेशन है और उस खराब कॉम्बिनेशन में प्लैनेट्स डिग्री वाइज काफी क्लोज आ गए हैं, तो अब ये खराब रिजल्ट और ज्यादा देंगे। और अगर ये अच्छे कॉम्बिनेशन में ज्यादा पास आ गए तो अब ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जैसे इसी एग्जाम्पल में अगर हम मान लें, सेकेंड हाउस में सन वीनस है, सन 20 डिग्रीज के हैं, वीनस भी 20 डिग्रीज के हैं, और राहु भी यहाँ पर अगर हम मान लें 21 डिग्रीज के हैं, तो लगभग तीनों आसपास डिग्रीज के हैं। अब ये बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देंगे इसको। साथ में जुपिटर का एस्पेक्ट भी आ जाए, और जुपिटर अगर मान लीजिए चार्ट में 19 डिग्रीज के हैं, 19 डिग्री पर हैं, तो ये भी एक और इसको एम्पलीफाई कर देंगे। अगर मार्स भी आपको 20 डिग्रीज पे ही मिल जाए 11th हाउस में, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिया था, अब ये बहुत ज्यादा एम्पलीफिकेशन इसका हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा धन योग बनेगा, जो कि आप काफी सारी प्रॉपर्टीज, काफी सारा धन, जिसे हम कहते हैं करोड़ों के लेवल्स पे आप बहुत ज्यादा धन अर्जित कर पाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा धन योग रहेगा। इसके साथ साथ अगर यही प्लैनेट्स एडवर्स कंडीशंस में आ जाएं, जैसे कि लेट सपोज इसी कर्क लगन की कुंडली में ही हम माने, अगर सूर्यदेव 8th हाउस में है और शुक्रदेव भी 8th हाउस में है,
अब यहाँ पर 8th हाउस इतना अच्छा घर नहीं है। सूर्यदेव का एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे जरूर रहेगा, तो आपको धन देते रहेंगे और धन का कनेक्शन भी हो रहा है कि सूर्य और शुक्र साथ में आ गए हैं, तो सेकंड और 11th का कनेक्शन तो हो रहा है। पर कहां पर हो रहा है? ये 8th हाउस में हो रहा है। 8th हाउस डेथ का हाउस है, डिप्लीशन का हाउस है। यहाँ पर जो भी प्लैनेट जाते हैं वो अपने धीमे धीमे सिग्निफिकेंस कम करते जाते हैं। तो बाय एज बाय टाइम आपके इन प्लैनेट्स का स्ट्रेंथ कमजोर होता जाएगा। साथ में यहाँ पर सूर्यदेव अपने एनिमी साइन में है, शनिदेव की राशि में है। अब यहाँ पर उनमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना बाकी एग्जाम्पल्स में था। और शनिदेव की सबसे पहली क्वालिटी क्या है? आपको काफी हर्डल्स के बाद वो रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत मेहनत करके धन आएगा, साथ में अच्छे भाव में नहीं है तो कई बार आपका धन अकस्मित खर्च भी हो जाएगा या फिर अननेसेसरी लॉस में जाएगा। बट स्टिल धन योग है तो धन आएगा। तो आपको देखना है कि ये धन योग किस हाउस में बन रहा है, किस चार्ट में बन रहा है, किस राशि में बन रहा है, और इन प्लैनेट्स का स्ट्रेंथ कितना है। क्या इसमें राहु कंजॉइन हो रहे हैं? क्या आपके 5th और 9th लॉर्ड भी इसमें कंजॉइन हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। और अगर आपको इसमें देखना है कि कोई एडवर्स प्लैनेट तो नहीं आ रहा है, जैसे कि अगर कर्क लगन की कुंडली में एडवर्स प्लैनेट्स हुए 6th 8th और 9th के 6th 8th और 12th के लॉर्ड्स, तो 6th लॉर्ड जुपिटर हुए, पर क्योंकि जुपिटर 9th लॉर्ड भी बनेंगे, जुपिटर की एक राशि 6th हाउस में आएगी सैजिटेरियस, और दूसरी राशि पाइसिस 9th हाउस में आएगी। तो दोनों हाउसेस के लॉर्ड बनने की वजह से आपको ऑब्स्टेकल तो देंगे 6th हाउस के, बट आपको भाग्य से ब्लेस भी करेंगे। तो आपको ऑब्स्टेकल आने के बाद कोई ऐसा पर्सन मिल जाएगा या कोई आपको गाइड करने वाला मिल जाएगा कि आपको उस ऑब्स्टेकल के से आपको पार करा देगा और आप अपना काम पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। इसके साथ अगर 8th हाउस के लॉर्ड यहाँ पर सैटर्न मिल जाए इसमें, और सैटर्न ज्यादा पावरफुल हो जाए, लेट सपोज हमने एग्जांपल लिया था कि 8th हाउस में सन वीनस थे और साथ में एक्वेरियस के साइन में और साथ में सैटर्न आ गए, तो अब यहाँ पर सैटर्न की स्पेशल पोजीशन होगी, सैटर्न की खुद की राशि हो गई। अब यहाँ पर सन वीनस की उतनी नहीं चलेगी, तो आप धन योग तो है लेकिन अब ये डिप्लीशन के बाद है, या सॉरी सैटर्न है, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा हार्डवर्क कराएंगे। और क्योंकि 8th हाउस में है तो यहाँ पर सैटर्न बहुत पावरफुल हो गए, अब एक खुद के साइन में है, तो आपका धन कई बार अननेसेसरी खर्च हो जाएगा, आपका पैसा आते आते रुक जाएगा, आपको पैसा कई बार आपका आना होगा, आपको मिलेगा नहीं। इस तरीके से ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। तो आपको हाउस, राशि और कौन सा प्लैनेट्स उनके साथ बैठे हैं ये आपको जरूर देखना है। साथ में एस्पेक्ट को भी आपको कंसिडर करना है। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल में बोला था कि जुपिटर अगर सेकंड हाउस को देख भी रहे हैं तो वो अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या आपको 8th 6th या 12th हाउसेस के लॉर्ड तो आपको नहीं देख रहे हैं और कहीं वो ज्यादा पावरफुल तो नहीं हो जा रहे हैं। जैसे कि अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया था 3rd हाउस में, कैंसर असेंडेंट में ही 3rd हाउस में सन है वर्गो के साइन में, वीनस है, और साथ में अगर मैं मरकरी को भी यहीं पर ले लूं तो मरकरी यहाँ पर आपके लिए 12th लॉर्ड हुए कैंसर असेंडेंट के लिए। अब बुध क्योंकि यहाँ पे 12वें घर के मालिक हुए, धन योग तो है, 2nd और 11th का कनेक्शन है, लेकिन अब क्योंकि ये बुध की उच्च की पोजीशन है और तो यहाँ पर बुध देव ज्यादा हावी होंगे, तो आपको पैसा आएगा लेकिन आप उतना संचय नहीं कर पाएंगे, आपका धन खर्च होता जाएगा क्योंकि वो अपने 12th हाउस की सारी सिग्निफिकेशन यहाँ पर लेके आएंगे। अब कहाँ पर खर्च होगा? क्योंकि 3rd हाउस है, तो 3rd हाउस के सिग्निफिकेंस में, यानी कि आपके घूमने फिरने में, आपके सिबलिंग्स पे, आपके नेबरहुड पे, हो सकता है कि आपके घर के आसपास की चीज़ों में आप खर्च कर रहे हैं, आपकी छोटी यात्राओं में खर्च हो रहा है। यहाँ पे ये साइन वर्गों का है जो कि रोग शत्रु दिखाता है, तो हो सकता है आपके सिबलिंग को कोई बीमारी हो जाए या आपको थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो जाए या गले का कोई इशू बना रहे जिस वजह से आपका धन खर्च होता रहे। तो आपको इस तरीके से भी चेक करना है कि कहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट हो, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।